ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिससे ज्ञानवान का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने आप में स्थित रहता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपने संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता ही दिखती है, और जब अंतभाग में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही उसको देखते हैं और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है, उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब दोष रूप है और सिद्धियादि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़ी ऐश्वर्य है और कहीं छोटी ऐश्वर्य है, परंतु है संसार में ही। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है, उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित स्वरूप अचिंत्य चिन्मात्र और अवाक्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चिद्रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह अचिंत्य चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही उसका बोध के निमित्त मुझे फिर से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ। मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है।
एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुआं से अग्नि जानना, तीसरी शब्द रूप, ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्तकामिका है। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है। विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा भाव वृत्ति है और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूँ। हे रामचंद्र जी, जागृत के अभाव होने पर जब सुषुप्ति नहीं आती, वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है। जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य उपजता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं है, वह चैतन्य चिन्मात्र परमात्मा रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उनके अनंतर आकाश रूप है। कोई क्षोभ नहीं, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे राम जी, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहाँ अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य जो स्पष्ट भासता है सो महाप्रलय में कहाँ जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बंध्या स्त्री का पुत्र कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और आकाश का वन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? जैसे आकाश का वन है वैसे ही यह जगत है। फिर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, बंध्या का पुत्र और आकाश का वन तो तीनों काल में नहीं होता, शब्द मात्र है और उपजा कुछ नहीं, पर यह जगत तो स्पष्ट भासता है। बंध्या के पुत्र के समान कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बंध्या का पुत्र और आकाश का वन उपजा नहीं, वैसे ही यह जगत भी उपजा नहीं। जैसे संकल्प पूर्ण होता है और जैसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता है और आकाश रूप है, इनमें से कोई पदार्थ सत नहीं, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है और कुछ उपजा नहीं। जैसे जल और तरंग में, काजल और श्यामता में, अग्नि और उष्णता में, चंद्रमा और शीतलता में, वायु और स्पंद में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से जगत भासता है।
जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासता है। इतना सुन फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, दृश्य के अत्यंत अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं होती और जगत स्पष्ट रूप भासता है। दृष्टा और दृश्य जो मन से उदय हुए हैं सो भ्रम से हुए हैं। जो एक है तो दोनों भी है, और जब दोनों में एक का अभाव हो तो दोनों मुक्त हो, क्योंकि जहाँ दृष्टा है वह दृश्य भी है और जहाँ दृश्य है वह दृष्टा भी है। जैसे शुद्ध आदर्श के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे दृष्टा भी दृश्य के बिना नहीं रहता और दृश्य दृष्टा के बिना नहीं। हे मुनीश्वर, दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण हो। इससे वही युक्ति कहो जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव होकर आत्मबोध प्राप्त हो। कोई ऐसा भी कहते हैं कि दृश्य आगे था अब नष्ट हुआ है, और जो उसको भी संसार भाव दिखावेगा और जिसको विद्यमान नहीं भासता और उसके अनंतर सद्भाव है तो फिर संसार देखेगा। जैसे सूक्ष्म बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, वैसे स्मृति फिर संसार को दिखावेगी। और आप कहते हैं कि जगत का अत्यंत अभाव होता है और जगत का कारण कोई नहीं, आभास मात्र है और उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो है ही नहीं तो बंधन किसको हुआ? तब तो सब मुक्त स्वरूप हुए, पर जगत तो प्रत्यक्ष भासता है। इससे आप वही युक्ति कहो जिससे जगत का अत्यंत अभाव हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य के अत्यंत अभाव के निमित्त मैं एक कथा सुनाता हूं, जिसका अर्थ निश्चय कर समझने से दृश्य शांत होकर फिर संसार कदाचित न उपजेगा। जैसे समुद्र में धूल नहीं उड़ती, वैसे ही तुम्हारे हृदय में संसार न रहेगा। हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो अकारण रूप है, इसका कारण कोई नहीं। हे राघव, जिसका कारण कोई न हो और भासे, उसको जानिए कि ब्रह्मात्र है, उसका उपजा कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वह किसी कारण से नहीं उपजी, केवल संवित रूप है, वैसे ही सर्ग आदि कारण से नहीं उपजा, केवल आभास रूप है, परमात्मा में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण बिना भासे तो जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठान रूप है। जैसे तुमको स्वप्न में स्वप्न का नगर होकर भासता है, पर वहाँ तो कोई पदार्थ नहीं, केवल आभास रूप है, और संवित ज्ञान ही चैतन्यता से नगर होकर भासता है। वैसे ही विश्व अकारण आभास आत्मसत्ता से होकर भासता है। जैसे जल में द्रवता, वायु में स्पंद, जल में रस और तेज में प्रकाश है, वैसे ही आत्मा में चित्त संवेदन है। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब जगत रूप होकर भासता है। जगत कोई वस्तु नहीं है। हे रामचंद्र जी, जैसे और तत्वों के अणु और ठोर भी पाए जाते हैं और आकाश के अणु और ठोर नहीं पाए जाते,
क्योंकि आकाश शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं पाते, क्योंकि यह आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उपजा। कदाचित कहो कि पृथ्वी आदि तत्वों से जगत उपजा है, तो ऐसे कहना भी असंभव है। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, वैसे ही तत्वों से जगत नहीं उपजता, क्योंकि आदि आप ही नहीं उपजे तो कारण किससे हो। इससे ब्रह्म सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता जगत का कारण नहीं, क्योंकि वह अभूत और अजड़ रूप है। सो भौतिक और जड़ का कारण कैसे हो। जैसे धूप परछाई का कारण नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता जगत का कारण नहीं। इससे जगत कुछ हुआ नहीं, वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे सुवर्ण भूषण रूप होता है और भूषण कुछ उपजा नहीं, वैसे ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे अनुभव संविद स्वप्न नगर रूप होकर भासता है, वैसे यह सृष्टि किंचन रूप है, दूसरी वस्तु नहीं। ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और जितना कुछ जगत स्थावर जंगम रूप भासता है, वह आकाश रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, अजर, अमर और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है वह सुनिए। उसके जानने से जगत कल्पना मिट जाएगी। हे राम जी, भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त होंगे। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूर्ण न कर सकेंगे। हे रामचंद्र जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्मात्र है, उसमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है। जैसे वायु में स्पंद शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्मात्र में चैत्य का फुरना रहकर अहम अस्मि भाव को प्राप्त हुआ है। इस कारण उसका नाम चैतन्य है। हे रामचंद्र जी, जब तक चैतन्य संवित अपने स्वरूप के ठौर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है और संकल्प का नाम बीज चित्त संवित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई। इससे सबका बीज चित्त संवित है। जब जीव संवित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन्मात्रा से पद, वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। जितना कुछ जगत में शब्द है, उसका बीज तन्मात्रा है। जैसे वायु स्पर्श होता है, फिर रूप तन्मात्रा हुई, उससे सूर्य, अग्नि आदि प्रकाश हुए। फिर रस तन्मात्रा हुई, जिससे जल हुआ, और सब जलों का बीज वही है। फिर गंध तन्मात्रा हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हुई, और सब पृथ्वी का बीज वही है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार पांचों भूत हुए हैं। फिर पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से जगत हुआ है। सो भूत पंचीकृत और अपंचीकृत है। यह भूत शुद्ध चिदाकाश रूप नहीं, क्योंकि संकल्प और मैल युक्त है। इस प्रकार चिद अणु में सृष्टि भासी है। जैसे वट बीज में से वट का विस्तार होता है, वैसे ही चिद अणु में सृष्टि है।
कहीं क्षण में युग और कहीं युग में क्षण भासते हैं। चिद अणु में अनंत सृष्टि फुरती है। जब चित्त संवित चैतन्य मुख होता है तब अनेक सृष्टि होकर भासती है, और जब चित्त संवित आत्मा की ओर आता है तब आत्मा के साक्षात्कार होने से सब सृष्टि पिंडाकार होती है, अर्थात सब आत्मरूप होती है। इससे इस जगत के बीज सूक्ष्मभूत है और इनका बीज चिद अणु है। हे रामचंद्र जी, जैसा बीज होता है वैसे ही वृक्ष होता है। इससे सब जगत चिदाकाश रूप है। संकल्प से यह जगत आडंबर होता है और संकल्प के मिटे से सब चिदाकाश होता है। जैसे संकल्प आकाश रूप है वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। आत्मा अनुभव आकाश रूप है, जिससे क्षण में अनेक रूप होते हैं। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है वैसे ही यह जगत है। हे रामचंद्र जी, इस जगत का मूल पंचभूत है, जिसका बीज संवित और स्वरूप चिदाकाश है। इसी से सब जगत चिदाकाश है और द्वैत और कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परब्रह्म सम शांत स्वच्छ अनंत चिन्मात्र और सर्वदा काल अपने आप में स्थित है। उसमें सम असम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। सम अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप कैसे हुए सो भी सुनिए। प्रथम तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ है, उसका नाम जीव हुआ, और उसने दृश्य को चेता। उससे तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उपजे। उन्हीं से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत रूपी वृक्ष हुआ, और उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा। इससे जगत का कारण पंच तन्मात्रा हुई है, और तन्मात्रा का बीज आदि संवित आकाश है, और इसी से सर्व जगत ब्रह्म रूप हुआ। हे रामचंद्र जी, जैसा बीज होता है वैसे ही फल होता है। इसका बीज परब्रह्म है तो यह भी परब्रह्म हुआ, जो आदि चेतन अचेत चिन्मात्र स्वरूप परम आकाश है, और जिस चैतन्य संवित में जगत भासता है वह जीवाकाश है। वह भी शुद्ध निर्मल है, क्योंकि वह पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो सब चिदाकाश रूप है, और वास्तव में द्वैत कुछ नहीं बना। यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण हुआ है सो सुनिए। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्रा में जो चैतन्य मुखत्व अहम अस्मि हुआ, और उस अहम भाव से आपको जीव अणु जानने लगा। अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव की नाई होकर जीव अणु में जो अहम भाव दृढ़ हुआ, उसी का नाम अहंकार हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई, और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा तब सुनने की इच्छा की, इससे श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब रूप देखने की इच्छा की तब चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। जब स्पर्श की इच्छा की तो त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई, और जब रस लेने की इच्छा की तो जिह्वा इंद्रिय प्रकट हुई। इसी प्रकार से देह इंद्रिया चैत्यता से भासी, और उसमें यह जीव अहम प्रतीति करने लगा। हे रामचंद्र जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रियां बाह्य दृश्य है, पर
अपने में भासी है, इससे उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य आपको देखे, वैसे ही देह में आपको देखता है। जैसे डब्बे में रत्न होता है, वैसे ही देह में आपको देखता है। वही चिदणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंद होती है, वैसे ही आत्मा में जो स्पंद क्रिया हुई वह चित्त संवित से ही हुई है और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ है। जैसे शशे के श्रृंग होते हैं, वैसे यह जगत है। कुछ उपजा नहीं, केवल चित्त के स्पंद में जगत फुरता है। जैसे जैसे चित्त फुरता गया, वैसे वैसे देश, काल, द्रव्य, स्थावर, जंगम जगत की मर्यादा हुई। इससे सब जगत संकल्प रूप है। संकल्प से इतर जगत का आकार कुछ नहीं। संकल्प फुरता है तब आगे जगत दृश्य भासता है, और संकल्प निस्पंद होता है तब दृश्य का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से यह ब्रह्मांड निर्वाण हो और फिर उपजे, इससे सब संकल्प मात्र ही है। जैसे नटवा नाना प्रकार के पट के स्वांग करके बाहर निकल आता है, वैसे ही देखो यह सब माया मात्र है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं होता, और जब अंतर्मुख होता है तब आत्मरूप होता है। चित्त के निस्पंद होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे यह जगत आकाश रूप है और उपजा नहीं, और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियां भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत भी भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में आपको मुआ दिखता है सो ब्रह्मात्र है, वैसे ही यह जगत ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, यह स्थावर जंगम जगत सब चिदाकाश है। हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में कुछ उपजे नहीं, तो जगत कैसे उपजा। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश, काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं, सो अकारण रूप है, उपजे कुछ नहीं और आभास मात्र है, वैसे यह जगत आभास मात्र है। कार्य कारण भासते हैं तो भी अकारण है। हे रामचंद्र जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न से जागे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासी है सो भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो स्वप्नवत है। जैसे संकल्पपुर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी जानो। आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है, और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है। तो यह जगत आदि भौतिक कैसे हो, सब आकाश रूप ही है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।